अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में आस्था का सागर उमड़ा। पवित्र सरयू नदी में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य कर रहे अर्जित। अनुमानित 40 से 50 लाख श्रद्धालु स्नान के लिए अयोध्या पहुंचे। कार्तिक माह में अयोध्या के 3 प्रमुख आयोजक 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान जिला प्रशासन के लिए तीसरी और अंतिम बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। कमिश्नर राजेश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सुरक्षा व्यवस्था में लेंगे जायजा। घाटों पर फिसलन रोकने और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोया पाया केंद्र स्थापित किया गया। पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। कल शाम से ही श्रद्धालु सरयू तट पर जुटने लगे हैं, जिससे रामनगरी अयोध्या की भक्ति और दीपों की रोशनी से जगमग उठा है। कार्तिक पूर्णिमा एक महीना जो कल्पवास करते हैं उसकी आज पूर्णाहुति होती है। अयोध्या में कार्तिक मास में एक कल्पवास होता है। हर तीर्थों का वास का अलग अलग समय है। और जहाँ तक 84 कोश परिक्रमा का प्रश्न है, 84 कोश परिक्रमा बैसाख में बहुत पहले से चला आ रहा है। बैसाख में गर्मी अधिक पड़ती है, लोग चाह करके भी उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, भाग नहीं ले पाते हैं। तो जन भावनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया कि ऐसे मौसम में 84 कोश परिक्रमा का संचालन हो, जिसमें सर्वसुलभ हो, हर आदमी जा सके। इन्हीं भावनाओं के साथ कार्तिक पूर्णिमा का चयन किया गया कि ऐसा मौसम है कि ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है, कम से कम संसाधन में आदमी परिक्रमा कर सकता है। इसलिए आज इन्हीं भावनाओं के साथ आज के 3 वर्ष पूर्व इस कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा से 84 कोश परिक्रमा का शुभारंभ हुआ, जो उत्तरोत्तर संख्या में श्रद्धालुओं की वृद्धि होती जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा करीब 100-150 से ज़्यादा आदमी इस परिक्रमा में है। यात्रा 23 दिन की है। आज 5 नवंबर को यहाँ से अपने मंदिर से निकल के, वैद्य मंदिर से निकल के आज रात्रि मखौड़ा में विश्राम होगा और कल मखौड़ा से परिक्रमा निकल करके अगले 26 तारीख को मखौड़ा में आएगा और 27 को पुनः मखौड़ा से चल करके ये अयोध्या वैद्य के मंदिर में आकर के इसका समापन होगा। तो समापन के अवसर पर अन्य श्रद्धालुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। और पूर्णिमा का स्नान बराबर होता है, तमाम श्रद्धालु आते हैं। आज का वही दिन है स्नान का ही। कार्तिक पूर्णिमा है ना, सरयू जी का स्नान होता है, शायद गंगा जी का भी होता है, गंगा जी। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की महिमा, कार्तिक भर भक्त लोग आते हैं। जबकि समापन आज है, पूर्णिमा स्नान करके लोग अपने अपने वतन पर चले जाएंगे। अच्छा हाँ, और ये होता भी कब है, अभी दिवाली बीती है ना, तो उसको सब साहस मनाए हैं दीपावली उत्सव। उसके बाद स्नान हुआ है, उसके बाद पूर्णिमा आज स्नान करके धीरे धीरे अपने घर चले जाएंगे। वो उत्साह तो मोदी जी के कर्तव्य का है, जो राम जन्मभूमि खड़ा कर दिए हैं। अब की भीड़ कमाल की रही है, रोज जिसमें सभी भारतवर्ष की सभी प्रमुख नदियों में स्नान का पर्व है। जहाँ पर भी पवित्र नदियाँ हैं वहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करते हैं। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह जो परिक्रमा मेला होता है 6 नवमी के दिन के बाद उसकी होती है, वो मेला आज समाप्ति। आसपास के जनपदों से दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, थोड़े सलीला सरयू में स्नान करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, अपने अपने गुरुओं से मिलते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा एक प्रकार से कार्तिक हम लोगों के लिए तपस्या का मास होता है और सभी को अपने वहाँ एक मास की जो तपस्या होती है, बहुत से लोग यहाँ कल्पवास करते हैं, 1 महीने के कल्पवास का प्रवास करते हैं। इन सबके सबके अनुष्ठान पूर्ण होते हैं और उसकी पूर्ण
माता की प्रसन्नता में लोग स्नान करके अपने घरों में जाते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी समृद्ध धार्मिक परंपरा है और जिसका आज समापन हो रहा है और हम अयोध्या आए हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत स्वागत कर रहे हैं और वह सब स्नान और पूजन अपना अच्छे से कर रहे हैं और रखते हैं। जब श्रद्धालुओं की संख्या भारी संख्या आती है तो उनके लिए हम लोग जगह जगह टॉयलेट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जगह जगह हम लोग